बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी इस्लामिक टीवी के मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी में बरकत और सुकून चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। आज की वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि बिस्तर या कुर्सी पर बैठकर खाना खाने के क्या असरात होते हैं, इससे घर में कौन सी मुश्किलात और परेशानियां आती हैं, और इसके बारे में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। और इसके साथ ही हम साइंसी तहकीक के हवाले से भी जानेंगे कि बिस्तर पर खाने से सेहत पर कौन से नुकसानदेह असरात मुरतब हो सकते हैं। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास है। प्यारे दोस्तों, घर में बरकत क्यों ख़त्म हो रही है? आजकल बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि उनके घर से बरकत ख़त्म हो गई है, रिस्क में कुशादगी नहीं हो रही, और बाज़ लोग तो ये भी कहते हैं कि शायद किसी ने जादू कर दिया है। वो मुख्तलिफ वज़ाइफ और इलाज तलाश करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें फ़ायदा नहीं होता। याद रखें, सबसे बड़ा इलाज और सबसे मुअस्सर वजीफ़ा यही है कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक गुजारें। जब हम सुन्नतों पर अमल करना शुरू कर देंगे तो हमारी बहुत सी परेशानियां और मुश्किलात खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। जिस घर में सुन्नतों पर अमल किया जाता है वहाँ अल्लाह की रहमत नाजिल होती है और रहमत के फरिश्ते मौजूद रहते हैं। इसलिए अगर हम अपने घर में बरकत और सुकून चाहते हैं तो हमें अपनी ज़िंदगी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक गुजारना होगा। नाजरीन, बिस्तर या कुर्सी पर बैठकर खाने के नुकसानात क्या हैं? हम देखते हैं कि आजकल बहुत से लोग अपने घरों में डाइनिंग टेबल पर या बिस्तर पर बैठकर खाते हैं, लेकिन इस तरीके से खाने से सुन्नत की पैरवी नहीं होती और ये सेहत के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ज़मीन पर बैठकर दस्तरखां बिछाकर खाते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया कि बिस्तर पर बैठकर खाने से बरकत ख़त्म हो जाती है। कुछ लोग तो बिस्तर पर बैठकर तकिए का सहारा लेकर या लेट कर खाते हैं, जो सेहत के लिए और भी ज़्यादा नुकसानदेह है। इसके अलावा बिस्तर पर बैठकर और टीवी देखते हुए या मोबाइल इस्तेमाल करते हुए खाने से न तो खाने का सही हक अदा होता है और ना ही सेहत को कोई फ़ायदा पहुंचता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा ज़मीन पर बैठकर खाने की तरगीब दी। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी ऊंची जगह पर या चारपाई पर बैठकर खाना नहीं खाया। एक सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर शिकायत की कि उनके घर से बरकत ख़त्म हो गई है, रोज़ी में कुशादगी नहीं हो रही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लगता है तुम्हारे घर में ज़मीन पर बैठकर खाने का रिवाज नहीं है और सब अलग अलग खाते हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में बरकत हो तो सब घर वाले ज़मीन पर बैठकर दस्तरखां बिछाकर एक साथ खाया करो, इससे तुम्हारे रिज़्क में बरकत होगी। नाज़रीन, बिस्तर पर खाने के साइंसी नुकसानात क्या हैं? साइंस भी इस बात को तस्लीम करती है कि बिस्तर पर बैठकर खाने से सेहत को कई नुकसान पहुंच सकते हैं, जैसे कि हाजमे के मसाइल हो सकते हैं, मैदे में गैस और जलन पैदा हो सकती है, पेट दर्द और दीगर बीमारियां भी हो सकती हैं। आजकल ज़्यादातर बिस्तरे फोम के होते हैं जो जिस्म की कुदरती नशिस्त को मुतासिर करते हैं और खाने के हज़म होने के अमल में रुकावट बनते हैं। खाने के आदाब और सुन्नत तरीका, हमें चाहिए कि हम खाने के वक्त इन सुन्नतों का ख़ास ख्याल रखें। खाने से पहले और बाद में हाथ धोना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा खाने से पहले और बाद में हाथ धोते थे। खाने से पहले बुलंद आवाज़ में बिस्मिल्लाह पढ़ें ताकि जो भूल जाएं वो भी पढ़ लें। अगर कोई बीमार या ज़ईफ़ है तो वो टेक लगा कर बैठ सकता है, लेकिन जहाँ तक मुमकिन हो ज़मीन पर बैठ कर खाएँ। खाने को ज़ाया ना करें। अगर कोई लुक़मा गिर जाए तो उसे उठा कर खा लें। बहुत ज़्यादा ना खाएं और ना ही खाने पर फूंक मारें। चांदी और सोने के बर्तन में खाने से परहेज़ करें। इस्लाम में इन बर्तनों में खाने की मुमानियत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा दूसरों के साथ खाने की तरगीब दी। इससे हाजमा बेहतर होता है और बीमारियों से बचा जा सकता है। खाने के दौरान ज़्यादा पानी ना पिएं। खाने के बाद कम से कम 1 घंटे बाद पानी पीना बेहतर है।
پیارے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزاریں۔ خاص طور پر کھانے کے آداب میں اگر ہم زمین پر بیٹھ کر کھانے کی عادت اپنائیں اور اسلامی تعلیمات پر عمل کریں تو ہمارے گھروں میں نہ صرف برکت آئے گی بلکہ ہماری صحت بھی بہتر ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنا اور اپنے سے جڑے تمام رشتوں کا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔